अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे आपका जो नरेशन टॉपिक चल रही है जो है अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि असर्टिव सेंटेंस का आपका टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। आपका असर्टिव सेंटेंस का ही पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम, जो पर्सन में आपके परिवर्तन होते हैं उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, अब हम लोग उसे देखेंगे। वीडियो में चलने से पहले जो भी बच्चे हमारे जो है चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर। क्लास 12th के ये 11 12th दोनों के लिए है ये, क्योंकि 11 12th का सिलेबस आपका एक ही है तो इसलिए दोनों के लिए है। ग्रामर का सिलेबस आपका एक ही लगभग है, ग्रामर वाला पोर्शन आपका सेम ही है 11 12th का, तो इसलिए दोनों के लिए है। तो सभी बच्चे क्लास 11 12th में इस वीडियो को शेयर करेंगे और खासकर 12th वाले बच्चों के लिए तो स्पेशली ये वीडियो है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं कि पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम, इसमें कौन कौन से नियम आपके होते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं। अब देखिए, पर्सन आपके 3 होते हैं तथा उनके केस भी 3 होते हैं। मीन्स 3 पर्सन आपके होते हैं और उनके कितने केस होते हैं, 3 केस भी होते हैं। पर्सन कितने होते हैं आपके, 3। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इनके 3 केस कौन कौन से होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है और पॉजेसिव केस होता है। 3 केस का संदर्भ क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर केस है, यही सारे केस हैं आपके, और जो है इसे एकदम आपको रटना पड़ेगा, अभी बताते हैं। और इसका संदर्भ आपका केस से क्या है कि एक वाक्य में इनका प्रयोग किस स्थान पे कर रहे हैं। क्या सब्जेक्ट के स्थान पे करेंगे तो हमें कौन से शब्द रखने हैं, यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर रहे हैं तो हमें कौन से शब्द रखे हैं, यदि पॉजेसिव केस में इनका प्रयोग कर रहे हैं तो कौन कौन से शब्द रखने हैं। तो यही होता है, तीनों केस यही केस इनका होता है। अब प्रत्येक आपको एकदम तैयार कर लेना है कि इनके केस जो है एकदम आपको तैयार करना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में जो है यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे। ये सब्जेक्टिव केस के हैं। ये जो आपके दिख रहे हैं आई वी यू ही सी इट, जो आपके दिख रहे हैं ये सभी आपके सब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, ये जैसे फर्स्ट पर्सन के अगर हम कहेंगे, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, तो आई वी मी अस माई माइन आवर आवर्स, ये सारे आते हैं फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है। पॉजेसिव केस क्या होता है, माई और माइन होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है, माई और माइन होता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। और इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर और आवर्स होता है। इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर और आवर्स होता है। इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, वी है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस है। और इसका पॉजेसिव केस आवर और आवर्स है। सेकेंड पर्सन आपका क्या हो गया, यू हो गया। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इसका पॉजेसिव केस जो हो जाएगा योर और योर्स हो जाएगा। यू का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, योर और योर्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में आपके कौन होते हैं, ही सी इट दे। ए आपका जो है क्या आता है, थर्ड पर्सन होता है, ही सी इट दे। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। और इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, हर और हर्ष होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। और इसका पॉजेसिव केस दियर और देयर्स हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये आपका था केस, मीन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस हो गया और 3 पर्सन हो गए। तीनों पर्सन के कौन से सब्जेक्टिव केस में होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वो यहाँ पर था। ये चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि नरेशन में जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है, इन सभी की जरूरत पड़ती है। यदि ये सारे नियम, ये सारे आपके केस और पर्सन आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ है, तब आप ये वाला कर पाओगे। पर्सन संबंधी परिवर्तन तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आपको पर्सन संबंधी परिवर्तन बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले आप इस चीज को एकदम रट लो, इस चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लो, फिट कर लो। मीन्स सब्जेक्टिव केस आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी का सब्जेक्टिव केस आई और वी है, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी और अस होता है। पॉजेसिव केस आई का माई माइन होता है, वी का आवर आवर्स होता है, यू का यू योर योर्स होता है। ये सारी चीजें हमने आपको जो बताई, इसे एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लो, तभी आपका जो है इनडायरेक्ट नरेशन में आप पर्सन संबंधी परिवर्तन अच्छे से समझ पाओगे। अब हम लोग आ जाते हैं कि इसे इनडायरेक्ट नरेशन में जरूरत क्या है।
अब हमने एक ट्रिक लिखा है आपके लिए, हमने एक ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक में सन अपॉन 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3, आपने इस ट्रिक को पढ़ा भी होगा। इस ट्रिक को पहले से समझो, इसमें है क्या, एक्चुअल में इस ट्रिक में है क्या पहले से समझो। सन मीन्स होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। पहले से दिमाग में सन का मतलब क्या है, एस मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन मीन्स होता है नो चेंज। इसका मतलब ये हो गया। और नीचे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है 123 जो दिया है, जो एक दिया है उसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, जो दो दिया है उसका मतलब सेकंड पर्सन, जो तीन दिया है मीन्स थर्ड पर्सन। अब बात समझो, अब बात को अच्छे से समझो कि हम कहना क्या चाहते हैं। बात को समझो, जो है आपका जो है सन क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, मीन्स फर्स्ट पर्सन, एक के नीचे यस दिया हुआ है ना, एक के ऊपर क्या है यस है, तो मीन्स यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में, अब देखो हमने 123 को रिपोर्टेड स्पीच दिखाया है और सन को क्या दिखाया है रिपोर्टिंग वर्ब दिखाया है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर वाला सन क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यदि मीन्स क्या हो गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। अब दूसरा, दो का मतलब क्या है, दो के ऊपर क्या है ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो नियम बना दो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, हमने बताया 123 क्या है रिपोर्टेड स्पीच है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हुआ हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ओ फॉर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और तीसरा, तीन के ऊपर क्या लिखा है एन लिखा है, एन मीन्स नो चेंज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हुआ हो तो जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज मीन्स वह किसी के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही प्यारे बच्चों, यही पूरा है, इस पूरे पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम में यही मेन है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हम जो नियम बताएंगे उस नियम को समझने में आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। ये मेन है, 100 सन अपॉन 123 याद कर लो। एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। नीचे 123 मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और नीचे है रिपोर्टेड स्पीच है, ऊपर है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट, तीनों नियम जल्दी से देख लो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अब ये समझो हम याद करके नहीं आपको बता रहे हैं, हम रट करके आपको नहीं बता रहे हैं, बस इस नियम की, इस डायग्राम को देख करके हम परिभाषा बना रहे हैं। इस बात को दिमाग में ना रख, हम रट करके ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं एकदम रटे रटाए हुए हैं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करके इसी से डेफिनेशन बना रहे हैं। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तीसरा नियम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए अभी तक जब हम टेंस संबंधी आपको परिवर्तन के नियम पढ़ा रहे थे तो हमने जो प्रोनाउन के प्रयोग किए थे हमेशा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किए थे, ही सी इट दे का ही प्रयोग किए थे, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नहीं प्रयोग किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्योंकि उसका परिवर्तन हम ये आपको नहीं सिखाए थे, तो इसलिए आप कैसे करते, इसलिए जो है वहां एग्जाम्पल हमने नहीं दिया था। तो प्यारे बच्चों यही हो गया आपका ट्रिक। उम्मीद करते हैं ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो हम लोग पहले नहीं, 3 ट्रिक है ना, तो 3 नियम इसके हैं। जो ट्रिक अभी हमने डिफिनीशन बताई है बस उसी डिफिनीशन पे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसी से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों पहला जो है, पहला रूल क्या कहेगा, आप जल्दी से इसे देखिए। जो है पहला रूल क्या कहता है, जो हमने आपको डिफिनीशन बताया वही पहला रूल होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, या फिर सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। मीन्स पूरी तरह से सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। मीन्स उसमें जो सारी चीजें होंगी, सारे परिवर्तन होंगे, वो सारे किसके अनुसार हो जाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों पहला डिफिनेशन, पहला रूल क्या है, इसमें 3 ही नियम है जो हमने अभी ऊपर बताया, वही 3 नियम अब लिखाएंगे भी आपको। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा,
जाएगा प्यारे बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पहला नियम हो गया। अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपका कोई लिखा है यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। अब देखो, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ तैयार कर रहा हूं। आई क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन का प्रोनाउन आया है, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना। तो आई आपका जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना। और यू सेड में सब्जेक्ट क्या है, यू है ना। यू सेड में यू आपका सेड का सब्जेक्ट क्या है, यू है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे ना, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब समझो बात को, यू सेड दैट आई चेंज हो गया यू में। कैसे चेंज हुआ, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस में था, आई आपका सब्जेक्टिव केस में था, और यू का जो हम स्वरूप लाएंगे वह सब्जेक्टिव केस का ही लाएंगे। तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, तो इसलिए क्या हो गया, यू हो गया। तो और यू के अकॉर्डिंग हम जो है आई एम वहां था, तो आई मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। और वहां एम था, यहाँ वाज वर्ब लगाना था, और वाज वर्ब में लगेगा कौन, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल के लिए हम वर लगाएंगे। तो क्या हो गया, यू वर लर्निंग माई। अब आई है तो इसलिए माई था, आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है। अब हम यू का पजेसिव केस खोजेंगे, क्योंकि हम यू सब्जेक्ट ला दिए है ना, तो यू का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। इस बात को समझो, दिमाग में सेट करो, एकदम सटीक एग्जांपल आपके लिए लाए हुए हैं, जिससे आप अच्छे से समझ लो, जो है एकदम सटीक एग्जांपल आपके लिए है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, क्या हो चेंज हो गया, आई आपका सब्जेक्टिव केस में था, माई क्या था, पजेसिव केस में था। तो आई को चेंज करना था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, और इसका पजेसिव केस यू का क्या होता है, योर होता है। तो इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया, योर कर दिया। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा दे सेड वी वांट टू गो टू जौनपुर। प्यारे बच्चों, दे सेड उन्होंने कहा वी वांट टू गो टू जौनपुर, हम कहां जाना चाहते हैं, जौनपुर जाना चाहते हैं। अब यहाँ वांट है, समझते रहना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी प्लूरल होने की वजह से यस या यस नहीं लगा है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस बात को दिमाग में बनाए रखो। तो क्या हो जाएगा, दे सेड वी वांट टू गो टू। अब आई था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, वी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वी ना, तो वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई और वी क्या होता है, आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, दे है, आपका सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। जब दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वी किस में कन्वर्ट हो गया, आपका दे में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वी का हम सब्जेक्टिव केस खोजेंगे, और सब्जेक्टिव केस दे का सब्जेक्टिव केस दे ही होता है। तो क्या हो जाएगा, वी किस में कन्वर्ट हो गया, दे में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वी सब्जेक्टिव केस में है, और हम यहाँ जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो हम उसका सब्जेक्टिव केस ही लाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, तो क्या हो जाएगा, दे वांटेड, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड टू गो टू जौनपुर। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका, दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू जौनपुर। यही आपका हो गया पहला नियम। पहले नियम पे हमने आपको एकदम विस्तार से बताया, आई थिंक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अब आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, आपकी जो है सुधर जाएगी चीजें, जो कमियां भी हैं थोड़ा बहुत, तो सारी चीजें सुधर जाएंगी, बस आप प्रैक्टिस अब करो। इतना एग्जाम्पल बता दिए हैं, 2 एग्जाम्पल में, अब बस आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग दूसरे नियम पे चलें, दूसरे नियम पे चलें, पहला नियम कंप्लीट हो गया।
अब दूसरे नियम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर ग्रामर का करिए। क्लास 12 की तो आपकी रेगुलर क्लास शुरू हो चुकी है और चल भी रही है। क्लास 11 12 के सभी जिन्हें ग्रामर का है सेक्शन में उन्हें शेयर करिए, सभी बच्चों से जो है ये है, ठीक है। और आगे जाते हैं, रूल नंबर 2 क्या कहते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। अब रूल दो क्या होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, जैसा कि हमने आपको फिगर में ट्रिक में समझाया था। तो क्या हो जाएगा, 2 में वही जो है जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया था वही कॉन्सेप्ट आपको यहां समझाएंगे। तो क्या नियम हो जाएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। सेकंड पर्सन किसको लेगा, ऑब्जेक्ट को लेगा। सेकंड पर्सन किसको लेगा, ऑब्जेक्ट को लेगा, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो जल्दी से हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट के अनुसार प्यारे बच्चों बदलेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर हैप्पी, आप क्या हो, खुश हो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर हैप्पी, आप खुश हो। भाई आप खुश हो, नहीं रहने दोगे, इतनी खराब कंडीशन खुद ही चल रही है कोरोना का, और उसमें भी खुश भी नहीं रहने दोगे, देखो लोगों का। चलो, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, यू आर हैप्पी, आप खुश हो। अब इसे बदलेंगे, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी के अकॉर्डिंग कैसे क्या हो जाएगा, अब देखो, हम सब्जेक्टिव केस हमें लिखना है, ही टोल्ड मी दैट, यहां तो समझ में आ गया होगा आपको, सेड टू चेंज कर दिए हैं टोल्ड में। और ऑब्जेक्ट यही तो हमने बताया था पहले वाली वीडियो में, टेंस संबंधी परिवर्तन में यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टू को किसमें चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। तो इसलिए हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, दैट कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं। अब समझो यहां यू की जगह आई कैसे हो गया, यू की जगह आई कैसे हो गया उसे समझो। यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू चेंज हो गया किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। और मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है प्यारे बच्चों, आई होता है। तो इसलिए यहां पर सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस था तो इसलिए हमें मी का भी सब्जेक्टिव केस ही चाहिए। मी का हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस ही चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, आई वॉज हैप्पी। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसका क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी हो जाएगा। इसका आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी इनडायरेक्ट स्पीच। तो दूसरा नियम क्या कहता था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। प्यारे बच्चों यही आपका दूसरा नियम हो गया था। हमने ट्रिक में सीधे बताया था, यहाँ पर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं, एग्जाम्पल देकर के, उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी हो गया। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके एक अपवाद पर। यदि आपका ऑब्जेक्ट ही न दिया हो, इसके एक अपवाद पे चलेंगे, यदि आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया हो तो क्या करोगे। सपोज दैट आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच वाले टर्म में आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, तब आप क्या करोगे। ऐसी भी कंडीशन बन सकती है ना कि आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो है, जैसे हमने यहां देखिए एग्जांपल जो लिखे हैं, ही सेड यू आर वेरी सैड, उसने कहा कि आप बहुत दुखी हैं। तो अब यू तो सेकंड पर्सन का आ गया है, इसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही इसमें नहीं दिख रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो। प्यारे बच्चों उस कंडीशन में आप क्या करोगे यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तब क्या करोगे आप, तो उसे समझो। यही नोट का पॉइंट हमने लिखा हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो थर्ड पर्सन के कोई ऑब्जेक्ट मान करके उसी के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन अपने मन से मान लो। आप थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन अपने मन से मान करके उसी के अनुसार परिवर्तन कर दो।
थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान करके उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देने हैं, परिवर्तन कर देने हैं। जैसे हमने दिया था ही सेड यू आर वेरी सैड, उसने कहा कि आप बहुत दुखी हैं। हमने यहाँ पर मान लिया है हिम प्रोनाउन को, तो यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, ही सेड हिम यू आर वेरी सैड, तो हिम हो जाएगा। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो क्या हो गया, ही सेड दैट ही वाज वेरी सैड। अब बात को समझना, इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया हुआ है। इसे इस प्रकार से भी आप ऑब्जेक्ट को लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। जैसे ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी हैप्पी, हमने हिम को यहां पर दिखा दिया है, ऑब्जेक्ट जो बाने हुए हैं हम यहाँ पर दिखा दिए, दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट को दिखा दिए हुए हैं। ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सैड, तो आपके पास दोनों कंडीशन होती है, आप ऑब्जेक्ट को दिखा भी सकते हो, ऑब्जेक्ट को नहीं भी दिखा सकते हो, मीन्स लिख भी सकते हो ऑब्जेक्ट को और नहीं भी लिख सकते हो। तो पहले वाले में हमने ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाया जो माने हुए थे, दूसरे वाले में हमने ऑब्जेक्ट को दिखा दिया है, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सैड। हिम अगर आपका ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आना था आपका, ही हो जाता, क्योंकि हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ही सब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका केस है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया आपका, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सैड हो गया, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सैड हो गया। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, दूसरे नियम का अपवाद हो गया, दूसरे नियम का ये हो गया अपवाद हो गया। तो दूसरे नियम का अपवाद आपका ये हो गया। तो दूसरा नियम क्या था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। दूसरा नियम यह था। इसका नोट पॉइंट जो था, जो इसका जो है नोट पॉइंट था, वो नोट पॉइंट था कि यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान करके उसी के अनुसार परिवर्तन कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका दूसरा नियम था। अब हम लोग लास्ट नियम पर चलते हैं। आपका अंतिम नियम क्या है जो है पर्सन संबंधी परिवर्तन में, जल्दी से उसे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों तीसरे नियम पे जल्दी से हम लोग आ जाते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, जल्दी से उसके वहां तक पहुंच जाते हैं। थर्ड नियम, इसका लास्ट नियम क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। हमने कि इसके बेस पे बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं आपका टेंस संबंधी परिवर्तन नियम में, लेकिन यहां देख लेते हैं। तीसरा नियम आपका क्या था, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मींस यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, प्रिया सेड सी इज नॉट अ गुड प्लेयर। हमने क्या लिखा है, प्रिया सेड, प्रिया ने कहा, सी इज नॉट अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। प्रिया ने कहा कि वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। तो सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन का है। ही सी इट दे आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन का होता है ना। तो सी क्या है, थर्ड पर्सन का है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, प्रिया सेड दैट, सी जैसे सी था वैसे रहेगा, इज चेंज हो जाएगा, वाज में क्या हो गया, सी वाज नॉट अ गुड प्लेयर, क्योंकि वो प्रेजेंट में था, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये तो टेंस के परिवर्तन संबंधी नियम में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रिया सेड दैट सी वाज नॉट अ गुड प्लेयर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है थर्ड पर्सन में कि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आ जा रहा है, ही सी इट दे कुछ भी आ जा रहा है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे है उसे वैसे लिख देते हैं, उसका कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसके बेस पे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। और पर्सन जब टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सभी बताए थे आपको। अब ये जो है आज हम लोग खत्म किए पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। इस वीडियो में हमने देखा पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। अब अगले वीडियो में, इसका अगले पार्ट में जो है आपका समय सूचक शब्दों में परिवर्तन देख लेंगे, फिर आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे समय सूचक शब्दों में परिवर्तन, फिर आपका असर्टिव सेंटेंस वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग इंटरोगेटिव पोर्शन में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के पोर्शन में आ जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन देखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे। तो प्यारे बच्चों यही था आपका जो है, आपका क्या था, ये पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम थे। अब अगली वीडियो में हम लोग चलेंगे जो है समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। वो छोटा सा वीडियो होगा समय सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। हाँ,
यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, जो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट आपकी बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th में अगर हो तो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट बनी है, और यदि 11th में हो तो आप क्लास 11th करके प्लेलिस्ट बनी है, क्लास 11th ग्रामर करके प्लेलिस्ट बनी होगी। आप वहां से जाकर के क्या कर सकते हैं, आपके पुराने वीडियो ग्रामर के सभी वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाना है। 11th में 12th में है तो 12th इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाना है, 11th में है तो 11th इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जाना है। वहां से आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, आपको ग्रामर की जितनी भी क्लासें चली हैं सारे वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे। और लास्ट में प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब पहले करिए, वीडियो को लाइक करिए, और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करिए जिससे सभी बच्चों तक पहुंच सके। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जितने साथी यार हैं उन सभी साथी यारों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ोगे। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।